हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजीज एंड बुक लिस्ट। ठीक है, ये किस एग्जाम के लिए है जो अभी आपका नोटिफाई होने वाला है 10+2 सोशियोलॉजी लेक्चर पोस्ट के लिए, जिसकी ऑलरेडी 575 पोस्ट जो है रेफर हो गई हैं। एंड इफ़ यू बिलीव द डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कोई जो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे, सोशियोलॉजी की सम 13 पोस्ट्स हैं, जिसमें से ओपन मेरिट 6 हैं। अब देखो, आई नो पोस्ट्स काफ़ी कम है, ओपन मेरिट में खासकर काफ़ी कम है, बट गाइज आपको डिसहार्टन नहीं होना है, बिकॉज यू जस्ट नीड ओनली वन पोस्ट। देखो, अगर नहीं होना होता है ना सिलेक्शन, फिर 1000 पोस्ट्स में भी नहीं होता है। एंड ये भूल जाओ पहले 500 पोस्टें आ जाएं, 600 पोस्टें आ जाए, फिर आप मेहनत करोगे। नहीं, आपको वो सब दिमाग में नहीं रखना है। यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट, अपना बेस्ट करो अपने एंड से। यू हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। फिर बाद में किस्मत की बात आती है, जिसके किस्मत में जितना रिस्क होगा उसको वो मिलेगा। एंड आपकी किस्मत में अगर ये पोस्ट हुई, फिर चाहे एक ही पोस्ट क्यों ना हो पूरी वैली में, वो पोस्ट आपकी होगी। ठीक है, वो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है उस चीज़ से कि पोस्ट कम है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट। जो बेस्ट होगा लास्ट में उसी की जीत होगी। एंड ऑब्वियसली लक फैक्टर रहता ही है कुछ परसेंट, बट वो हमारे हाथ में नहीं है, तो वो हमें उन चीज़ों पे नहीं जाना है। फाइन। क्या होगा अगर 6 पोस्ट आई हैं, दैट मीन्स 6 स्टूडेंट्स तो होंगे ना ओपन मेरिट के, या 13 ओवरऑल जो सिलेक्ट हो जाएंगे। ये तो बच्चे होंगे ना। तो आपको खुद को उन्हीं स्टूडेंट्स में लाना है जो सिलेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि यू नेवर नो नेक्स्ट ईयर कब पोस्ट आए, नेक्स्ट ईयर आए भी या ना आए, या इससे भी कम पोस्ट्स आए, तो फिर आप क्या करोगे? यू कैन नॉट वेट एवरी ईयर कि जब ज़्यादा पोस्ट्स आएंगे तब मैं मेहनत करूंगी, ठीक है, या करूंगा। तो ये चीज़ तो भूल जाओ, पोस्ट कम है, जस्ट कीप योर विजन क्लियर। आपका गोल है सिलेक्शन। सिलेक्शन पे ध्यान दो, उसके लिए जो मीडियम, जो रिसोर्सेज आपके लिए लगते हैं उन पे काम करो, अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करो, अपने जो भी आपका एबिलिटी है ये पढ़ने की एंड अपने एमसीक्यू सॉल्व करने की, उस कैपेसिटी को इंक्रीज करो। वो सब चीज़ें आपके हाथ में हैं। फिर पोस्ट्स क्या आती हैं, कैसे आती हैं, वो सब आपके हाथ में नहीं है। एंड इवन हमें ये भी नहीं पता अभी जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट कर रहा है ये 100% एक्यूरेट है भी या नहीं भी, है भी या नहीं। तो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम इन कॉन्टेम्पलेटिंग कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। आपका काम है पढ़ाई करना, वो आप करो। एंड डरो नहीं कि 6 पोस्ट्स हैं या 13 ही हैं टोटल, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए। ये समझ लो, अपने अंदर ऐसी थिंकिंग और इतना पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर लेके आओ। आप ये सोचो कि बाकी बच्चों के लिए तो 5 ही है, क्योंकि एक तो मेरी है। यस, आई कैन डू इट। ठीक है, अपने अंदर जब उतनी एबिलिटी लाओगे ना, तो फिर ऑब्वियसली वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी। पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स जो है ट्रैवल करती हैं। अगर आप अपने दिमाग को ये बार बार बोलोगे कि आप हो जाओगे सिलेक्ट, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी आपके लिए प्रिपरेशन डिफिकल्ट नहीं रहेगी। ठीक है। एंड अगर आप इस एटीट्यूड में आओगे, यार 6 ही पोस्ट्स हैं, एंड आपके कुछ के जो फ्रेंड सर्कल भी ऐसा होता है वो पुल डाउन करने वाला कि क्या करना है, नहीं होगा, इतनी तो सिफारिशी ही लगेंगे एंड ऑल दैट, प्लीज़ उन लोगों से इस टाइम पे दूर रहो। वो काफ़ी ज़्यादा डेट्रीमेंटल हैं आपके फ्यूचर के लिए। फाइन, अपनी जी जान लगाओ इस पोस्ट्स में, कोई बात नहीं है, 6 पोस्ट्स ही हैं, हो जाएगा सिलेक्शन अगर आप मेहनत करोगे। एंड इनफैक्ट इसमें कंपटीशन कम हो जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे? कंपटीशन ऐसे कम हो जाएगा कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सोच के ही डर जाएँगे कि 6 पोस्टें हैं, तो आधा कंपटीशन वैसे ही गिर जाएगा। ठीक है? तो आपको उनमें से नहीं रहना है जो अपना कंपटीशन इस टाइम पे जो अपना मोरल डाउन करे, अपना गार्ड लोअर करें। यू जस्ट हैव टू गो ऑन, यू जस्ट हैव टू स्ट्राइव एंड पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। ठीक है? अब पढ़ाई करो, मेहनत करो, एंड दिस सीट विल बी योर्स। तो ये था पहले आपको थोड़ा-सा पेप अप करने के लिए, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स की आ रही थी कि मैम हमें बोलो हम क्या करें, कम ही पोस्ट एंड ऑल दैट, तो पहले उनको एड्रेस करने के लिए था। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊँगी स्ट्रैटेजी, आपको कैसे अप्रोच करना है टॉपिक वाइज़, ठीक है? एंड मैं आपको बुक लिस्ट बताऊँगी, आपको अपने रिसोर्सेज़ जो है वो मिनिमम रखने हैं। एंड आपको मिनिमम रिसोर्सेज़ रखोगे एंड उसमें से आप मैक्सिमम रिविज़न करोगे, मैक्सिमम पढ़ाई करोगे। ये आपका गोल रहेगा। ठीक है? तो स्ट्रैटेजी होगी, बुक लिस्ट होगी, कुछ वेबसाइट्स मैं आपको बताऊँगी जो आपको इसमें फ़ॉलो करनी होंगी जो सोशियोलॉजी में, दैट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है? तो एंड मैं आपको ये भी बताऊँगी क्या चीज़ अवॉइड करनी है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए एसएसबी का, जेकेपीएससी का या यूपीएससी ऑप्शनल सोशियोलॉजी का, तो आप मेरी जो करंट क्रंच की ऐप है उसको डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। अगर आप आईओएस यूज़र हैं और सफारी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी वेबसाइट की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप लॉग इन करके मेरे जो कोर्सेज़ हैं उनमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सिलेबस फॉर लेक्चरर 10+2 सोशियोलॉजी सिलेबस है, कंसिडरिंग कि आप ऑलरेडी मास्टर्स आपने सोशियोलॉजी में किया हुआ है, तो इट शुडंट बी डिफिकल्ट फॉर यू। 2016 का सिलेबस है, हमें एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी यही आएगा।
2024 में विद सम चेंजेस डेफिनेटली। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी विल नॉट वेट फॉर द ऑफिशियल सिलेबस, क्योंकि हो सकता है 1 महीने के बाद नोटिफिकेशन आ जाए या याद आ जाए। तो अब इतने सारे जो दिन वहाँ तक आएँगे, 10 डेज़ या 1 मंथ, 1 वीक, 20 डेज़, वो आपको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने हैं। हम स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि जो भी हमने स्टार्ट किया होगा, हमारा नुकसान किसी चीज़ से नहीं होगा उसमें। क्योंकि आपका जो सिलेबस है, सोशियोलॉजी का, देखो कोई भी एग्ज़ाम हो ना, चाहे वो गेट हो या आपका नेट का एग्ज़ाम हो या कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो कुछ बेसिक सिलेबस रहता है जो हर एग्ज़ाम में होता है। जैसे आपने सुपरवाइज़र में देखा होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन, सोशलाइज़ेशन, सोशल चेंज, ये आपके सुपरवाइज़र में भी था, जो सोशियोलॉजी वाला पार्ट था उसमें। ठीक है? तो कुछ सिलेबस रहता ही है, तो आप लॉस में नहीं हो अगर आप सिलेबस अपना पहले से ही स्टार्ट करोगे। एंड रिमेंबर, अर्ली बर्ड कैचेस द प्रे, जो अर्ली स्टार्टर्स हैं, इवेंचुअली उनका ही सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है? नेवर स्टार्ट लेट व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जस्ट स्टार्ट अर्ली, यू हैव टू स्टे अहेड, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रहना है। अब देखो, अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी, अब ध्यान से सुनना। हमारे पास आई कंसिडर कि 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं। एक वो जिन्होंने सोशियोलॉजी अच्छे से पढ़ी है, एटलीस्ट उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं, ठीक है? उनको पता है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, उनको पता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें। फाइन, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं, दे विल स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस, वो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर लेंगे, डेफिनिशन, नेचर एंड स्कोप, हिस्टोरिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, वो यही क्रोनोलॉजी ऑर्डर जो है फॉलो करेंगे, ठीक है? अब हमारे पास वी हैव सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, जिनको जिनके कॉन्सेप्ट्स उतने ज़्यादा क्लियर नहीं है, मतलब उनको मोटा-मोटा पता है सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड ऑल, लेकिन उनको इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ, उनको इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में नहीं पता है। अब वो कैसे पता चलेगा आपको? मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बोलती हूँ सोशियोलॉजी के, अगर आपको इनका आंसर्स पता है, दैट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में अगर आपको ये चीज़ पता है कि सोसाइटी में ऐसा क्या हुआ कि सोशियोलॉजी को एज अ सेपरेट डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत पड़ी। देखो, सोसाइटी जो सोशल डिलिब्रेशंस है ना, दैट मीन जो सोसाइटी की बातचीत है, वो तो पहले से चलती आ रही है। हमारा जो सोशियोलॉजी है, ये यंगेस्ट सोशल साइंस है, लेकिन एरिस्टोटल ने मैन इज अ सोशल एनिमल कितने साल पहले कहा था? काफ़ी साल पहले कहा था, काफ़ी सदियों पहले कहा था। दैट मीन जो सोसाइटी रिलेटेड बातें हैं, ये बहुत पहले से होती आ रही हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमें सोशियोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत पड़ी? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, दैट मीन्स कि हाँ, आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके कुछ-कुछ वो क्लियर हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, यू विल स्टार्ट विद द सिलेबस। अब अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है, आप पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। यू विल स्टार्ट विद सोसाइटी, कम्युनिटी वगैरह, इनके बारे में यू विल गेट एन आइडिया, थोड़ा आपका समझ में आएगा कि आपको कैसे चीज़ें समझनी है एंड क्या-क्या चीज़ें समझनी है। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, उसके बाद यू विल कम टू फर्स्ट यूनिट, और फिर आप इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी वगैरह जो है यहाँ से वो पढ़ लोगे। फिर सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, सोशल प्रोसेस, एंड बाद में आप जो है इसी क्रोनोलॉजी में चलेंगे। ठीक है, ये तो था थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी का कि आपको कैसे चलना है। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपको पढ़ना बेसिकली कैसे है। या पहले मैं आपको बुक लिस्ट बताती हूँ। वेट, तो इसमें कौन-सी बुक लिस्ट आप फ़ॉलो करेंगे? एक तो आपका इग्नू मटीरियल है जो मास्टर्स का है। आपको कोई भी अगर टॉपिक की ज़रूरत हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सोसाइटी पढ़ना है, तो अगर आपके पास वो नोट नहीं है इग्नू का, आप गूगल करेंगे सोसाइटी इग्नू। तो आपको कोई पीडीएफ जो है इग्नू का वो मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड करके वहाँ से फिर सोसाइटी को पढ़ सकते हैं। अब देखो, आपको अपने आप को स्मार्ट ऐसे भी बनाना है कि आपको पता होना चाहिए आपको नेट को यूज़ कैसे करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको सर्च कैसे करना है, क्योंकि ट्रस्ट मी, ये बेसिक चीज़ें ही लोगों को नहीं पता है। कल से मुझे टेलीग्राम पे हज़ारों मैसेजेस आई हैं, मैम इसका सिलेबस दे दो, उसका सिलेबस दे दो, इस सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट का। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, यू मस्ट हैव सीन दैट। अब है कि मेरे पास कोई रिपॉजिटरी नहीं है सिलेबसेस की, आई डोंट हैव ऑल द सिलेबस। अब मैं उनको कैसे देती हूँ? नेट से ढूँढ के, ठीक है? 2 सेकंड का काम है, पर लोग मुझे बोल रहे हैं हमें नहीं मिल रहा है। मिलने की बात नहीं है एक्चुअली, लोगों को नेट यूज़ ही नहीं करना आता, सर्च ही नहीं करना आता कोई डॉक्यूमेंट, तो उस कैटेगरी में नहीं फ़ॉल करना, क्योंकि हम डिजिटाइज़ेशन की तरफ जा रहे हैं, आगे हैं डिजिटाइज़ेशन की तरफ। ये ऑनलाइन वगैरह चीज़ें, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन दिस, ठीक है? तो जो भी पीडीएफ आपको सर्च करना है, यू विल सर्च सोसाइटी इग्नू, तो आपको एक कोई कोई एक वेबसाइट खुल जाएगी, ऑफिशियल ही मोस्टली खुल जाती है, जिसमें सोसाइटी का पीडीएफ इग्नू मटेरियल अपलोड किया हुआ होगा, आप वहाँ से वो डाउनलोड करके वो सर्च कर सकते हैं। तो इग्नू मटेरियल का आप यूज़ करेंगे, एक्सटेंसिव यूज़, ठीक है? अब आता है आपका नितिन सांग ये सॉरी थिंकर्स वाला पोर्शन। तो थिंकर्स वाले पोर्शन के लिए आप आई थिंक कि आपके लिए बेस्ट रिसोर्स है, एक तो इग्नू है ही, प्लस आप नितिन सांगवान
एसेंशियल सोशियोलॉजी। अब देखो करंटली नितिन सांगवान सर का थर्ड एडिशन आ गया है। उसमें 2 वॉल्यूम्स अलग-अलग हैं, पेपर ए और पेपर बी की। लेकिन अगर आप वो नहीं खरीदना चाहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो कॉस्टली है तो शायद आप नहीं खरीदें, वो थ समथिंग आपको 1100 और 1000 की रेंज में मिलती है। तो आपके पास एक ओल्ड एडिशन का पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन ढूँढो सीमा एंड नितिन सांगवान कॉम्प्रिहेंसिव सोशियोलॉजी करके, या नितिन सांगवान कॉम्प्रिहेंसिव सोशियोलॉजी, नितिन सांगवान कॉम्प्रिहेंसिव सोशियोलॉजी करके आप सर्च करो, ठीक है? आपको सेकंड एडिशन मिल जाएगा उसका, वो ओल्ड एडिशन ही है लेकिन आपका काम हो जाएगा। ये बेसिकली यूपीएससी की बुक है, तो इसमें जो रिवाइज़्ड एडिशन्स हैं वो यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए है बेनिफिशियल। आपका जो काम है प्लस 2 के लिए ओल्ड एडिशन से भी निकल जाएगा, तो वो आपको ऑनलाइन उसका पीडीएफ मिल जाएगा बुक का। वहाँ से आप थिंकर्स पोर्शन कर सकते हो, अच्छे से थिंकर्स पोर्शन उसमें दे के है। अब देखो ये एक्सपेक्टेड है कि आपके जो करंट सिलेबस अब आएगा उसमें हो सकता है कुछ और थिंकर्स भी ऐड किए हों। तो जैसे ही हमारा नया सिलेबस आता है, हम नए मैं आपको नए सिलेबस का भी एक वीडियो, अगर तो सेम होगा सिलेबस देन यू नो, अगर नए सिलेबस में जो भी चेंजेस होंगी, तो मैं अकॉर्डिंगली उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है? अब आपको थिंकर्स कैसे अप्रोच करना है, जैसे आपका कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स पहले आप नितिन सांगवान सर की बुक से डिटेल पढ़ेंगे थोड़ा कार्ल मार्क्स के बारे में, उसको समझेंगे कार्ल मार्क्स को। उसके बाद हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, एलियनेशन इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। आपको क्या करना है, कार्ल मार्क्स जो जितना भी नितिन सांगवान सर की बुक पे देके है, उसके 4-5 अलग-अलग आपको टॉपिक्स, सब टॉपिक्स मिलेंगे कार्ल मार्क्स के अंडर, वो आपको सब पढ़ने हैं। क्योंकि आपको कार्ल मार्क्स का सारा कॉन्सेप्ट समझना है एलियनेशन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी समझने के लिए। आपको जब हिस्टोरिकल मटीरियलिज़्म आप पढ़ोगे, उनका स्टार्ट ही हिस्टोरिकल मटीरियलिज़्म से होगा, उसके बाद तो ही आपको बाकी आगे वाली चीज़ें भी समझ में आएँगी एंड जितना उस बुक पे देके होगा कार्ल मार्क्स का, जैसे आप देखोगे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन तो कार्ल मार्क्स का है ही नहीं सिलेबस पे, हम ये क्यों पढ़ें? क्योंकि वो सारा इस चीज़ से रिलेटेड है। आपके कॉन्सेप्ट्स तब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक आप सारा नहीं पढ़ोगे। ठीक है? तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, थिंकर्स पोर्शन जब आप नितिन सांगवान सर की बुक से करोगे, जितने टॉपिक्स थिंकर्स के उसमें देखे हैं, जैसे कार्ल मार्क्स के 10 पेज होंगे तो कार्ल मार्क्स के 10 पेज आपको पढ़ने हैं। इमाइल दुर्कहेम के जितने कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सारे पढ़ने हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है एंड यू नेवर नो, क्वेश्चन में आपको एग्जाम में वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। पहले आप ये करोगे थिंकर्स के लिए। सेकेंडली आप क्या करोगे, आप नेट पे सर्च करोगे कार्ल मार्क्स बुक्स करके, कुछ ऐसे ही कीवर्ड से आप कुछ सर्च करोगे बुक्स या आर्टिकल्स, तो कार्ल मार्क्स की जितनी भी बुक्स हैं आपको एक जगह वो उनका विकिपीडिया पे ही मोस्टली आपको मिल जाएँगी सारी, तो वो बुक्स का नाम लिख लोगे, वो आप हर थिंकर के लिए रिपीट करोगे, ठीक है? हर थिंकर के लिए आप वो रिपीट करोगे क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस आएँगे डेफिनिटली जिसमें आपको बुक का या किसी एक कोई एक पेक्यूलियर सा कॉन्सेप्ट होगा। चलो कॉन्सेप्ट तो आपको मिल जाएगा नितिन सांगवान सर की बुक के अंदर ही, लेकिन आपको जो स्पेशली बुक्स का नाम होगा, आर्टिकल्स का नाम होगा, वो आपके पास एक नोट होना चाहिए। फाइन, तो वो आपको ज़रूर करना है। तो थिंकर्स आप ऐसे अप्रोच करोगे। फिर स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इसके लिए आप इग्नो ही रेफर करोगे, ये आपको नितिन सांगवान सर की बुक पे नहीं मिलेगा। बाद में एथनोमेथोडोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरैक्शंस वगैरह, ये इन थिंकर्स का नाम, हर थिंकर को आप नेट पे सर्च करके उसकी कुछ-कुछ बुक्स जो हैं वो लिख लोगे। ये आपको बाकी सारा नितिन सांगवान सर की बुक से मिल जाएगा। फिर मेथोडोलॉजी एंड सोशल रिसर्च, ये भी आपको नितिन सांगवान प्लस इग्नो से कवर करना है। ठीक है? फिर आपका आ गया सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप, मैरिज, फैमिली। अगर आपके पास मेरे सुपरवाइज़र के नोट्स हैं, जो मैंने सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए सोशियोलॉजी पढ़ाया था, तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको इन डिटेल पढ़ाई हुई हैं, ठीक है? इन डेप्थ हमने पढ़ी हैं वो। अगर उसमें कोई भी एडिशन होगी वो आपको थोड़ा बहुत बुक से देख के समझ में आ जाएगा। इसके लिए एक बुक आती है सीएन शंकर राव करके, उस पे ये टॉपिक जो है अच्छे से देखे हैं एंड आपको नेट भी यूज़ करना होगा काफ़ी एक्सटेंसिवली, जिसमें से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स निकल जाएँ। तो मैंने जो सुपरवाइज़र के नोट्स बनाए हैं उससे आप डेफ़िनेटली हेल्प लोगे इस वाले यूनिट के लिए एंड इसमें ऑब्वियसली कुछ और चीज़ें ऐड करते रहोगे साथ में। एंड हाँ, फिर आ गया आपका सोशियोलॉजी ऑफ रिलिजन, ये भी आपको जो यहाँ पे टॉपिक्स देखे हैं, ये भी आपको इग्नो से मिल जाएगा प्लस नितिन सांगवान। सेम सोशियोलॉजी ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपको नेट से पढ़नी होंगी। ये प्लस आपको नितिन सांगवान की सर की बुक से नहीं मिलेगा, ये आपको नेट और इग्नो के मटेरियल में आप हर टॉपिक सर्च करोगे, साइड में इग्नो लिख लोगे। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना कि जो आपका डॉक्यूमेंट खुलेगा इग्नो का, वो डॉक्यूमेंट जो है वो सोशियोलॉजी कोर्स का होना चाहिए, ना कि किसी और का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गांधी नेहरू चेंज इन डेवलपमेंट इन इंडिया सर्च करोगे तो हो सकता है आपको हिस्ट्री का कोई डॉक्यूमेंट खुल जाए वहां से।
फाइन, वो आपके काम नहीं आएगा क्योंकि आपको सोशियोलॉजी का पार्ट पढ़ना है। दैट मीन्स आपको ये चीज़ें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पढ़नी है, ना कि बाकी। एंड एग्जाम में भी आपको सोशियोलॉजी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ना कि पॉलिटिकल साइंस या आपको हिस्टोरिकल टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट आप खोलोगे वो डॉक्यूमेंट देखना कि वो सोशियोलॉजी सिलेबस का ही है कि नहीं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है देखना। फिर आ जाता है आपका इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर इन चेंज। ये जो है अप्रोचेस टू इंडियन सोसाइटी, इंटेलॉजिस्ट, फंक्शनलिस्ट, थ्योरी ऑफ घुरिये, हुटन कास्ट वगैरह, अर्बन रूरल। तो ये वाला जो पोर्शन है फर्स्ट वाला, ये आपको नितिन सांगवान के पेपर बी से मिल जाएगा। ये आपको अगेन जो मैं आपको पीडीएफ बोला था ऑनलाइन मिल जाएगा, पुराना एडिशन, वहां से आप ये कर सकते हो। फिर ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, संस्कृताइजेशन, सेक्युलराइजेशन, ये भी आपको नितिन सांगवान सर की बुक से मिल जाएगा। एंड ये जो दो चीजें हैं ये आपको करनी है नितिन सांगवान से भी कहीं कहीं पे, एंड प्लस आपके इग्नो मटेरियल से। जब आप नितिन सांगवान सर की बुक डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे कंटेंट्स देख लेना, तो जो इन चीज़ों से मैच करता है वो पढ़ लोगे, प्लस आप इसमें हेल्प लोगे इग्नो से, ठीक। फिर आता है आपके पास रूरल सोसाइटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेजेंट एंड एग्रेरियन सोसाइटी, रूरल पावर्टी, प्लान ऑफ फॉर सोशल, रूरल सोशल, पंचायती राज, मेजर मूवमेंट्स, ग्लोबलाइजेशन। तो ये सारा आप करोगे नितिन सांगवान की बुक से। आप अपने रिसोर्सेज बढ़ा भी सकते हो, मैं आपको बोल रही हूँ एटलीस्ट आपको ये फॉलो करना है, एंड मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट होगा अगर आप यही चीज़ें अच्छे से पढ़ लो। प्लस मैं आपको वेबसाइट्स भी बोलूँगी जहाँ से आप और इन्फॉर्मेशन लोगे, ठीक है। एंड कहीं-कहीं पे ये वाला जो चीज़ है मेजर मूवमेंट्स आ गया, रूरल सोसाइटी है, ग्लोबलाइज़ेशन है, तो ये आप इग्नो से भी सर्च करोगे। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि ये सोशियोलॉजी का मटेरियल हो, ना कि किसी और सब्जेक्ट का। क्योंकि ये जो नाम है ना, पॉवर्टी, ग्लोबलाइज़ेशन, मेजर मूवमेंट्स वगैरह, ये आपको सोशियोलॉजी के भी खुल सकते हैं, ये दिन आपको हिस्ट्री में भी हो सकते हैं, इकोनॉमी में भी कुछ चीज़ें होंगी। तो बस ये ध्यान रखना कि आप सोशियोलॉजी के डॉक्यूमेंट से पढ़ रहे हो। फिर आता है आपका सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, अगेन ये ट्रांसफॉर्मेटिव डिक्लाइन ऑफ वेबरियन एंड पोस्ट वेबरियन वगैरह, अगेन ये आपको नितिन सांगवान सर की बुक से प्लस इग्नो मटेरियल से निकल जाएगा। सोशल मूवमेंट्स भी आपको नितिन सांगवान सर की बुक से सारा मिल जाएगा। फिर हो गया एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, ये स्पेसिफिकली आप कहाँ से करोगे एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, मतलब इसमें एडिशन डेफिनेटली आपको इंटरनेट से करनी पड़ेगी, ये आपको एज इट इज़ नितिन सांगवान या इग्नो में डायरेक्टली नहीं मिलेगा। प्लस आप इसके लिए रेफर करेंगे एनसीईआरटी की क्लास 11th की सोशियोलॉजी। अब देखो जो क्लास 11 सोशियोलॉजी जो है ना, अगर आप ये नेट से डाउनलोड करेंगे इसका पीडीएफ, आपको क्लास 11 में 2 सोशियोलॉजी की बुक्स मिलेंगी। एक आपका है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अपने अभी तक क्लियर नहीं हैं, सोशियोलॉजी के बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ें पढ़नी है, तो आप वो इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी से कर सकते हैं। एंड दूसरी बुक आपको मिलेगी क्लास 11th एनसीईआरटी की मैं बात कर रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। तो ये जो एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी है ना, ये आई थिंक चैप्टर 3 है उस बुक पे। तो ये एनवायरनमेंट ऑफ सोसाइटी वहाँ से आप पढ़ेंगे, प्लस आप उसको फिर इंटरनेट से और इसमें इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़ करते रहेंगे। ये जो जेंडर रिलेटेड है, फेमिनिज़्म रिलेटेड है, ये आपको इग्नो पे काफ़ी अच्छे से सब कुछ मिल जाएगा। प्लस जो इसमें कमी रह जाएगी इन सब टॉपिक्स में जो भी मैंने आपको बताए, वो आप कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट करेंगे किस रिसोर्सेज़ से। एक आती है वेबसाइट सोशियोलॉजी गाइड.com, एक है योर आर्टिकल्स लाइब्रेरी। ये 2 वेबसाइट जो हैं, इन पे सोशियोलॉजी का मटेरियल काफ़ी अच्छा है। जैसे sociologyguide.com आप सर्च करोगे तो आपको हर थिंकर, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, उनमें चाहे उतनी डिटेल ना हो फैक्चुअल जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत काम आए, लेकिन आपकी जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं प्लस कुछ बुक्स के नाम कहीं पे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी, वो सारा आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो ये 2 वेबसाइट्स रहेंगी आपका रिसोर्सेज़, प्लस नितिन सांगवान, प्लस आपका इग्नो मटेरियल, और प्लस इंटरनेट, वो तो चलो 2 वेबसाइट्स में आ गया, प्लस एनसीईआरटी क्लास 11th, ठीक है? तो ये आपके काफ़ी काम आने वाले रिसोर्सेज़ हैं। आपको क्या करना है एग्ज़ाम के लिए, अपने जो रिसोर्सेज़ हैं वो मिनिमम रखने हैं, एंड अपना जो रिविज़न है, जो पढ़ाई है उसको मैक्सिमाइज़ करना है। एंड एक टॉपिक एक ही जगह से पढ़ने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं हो काल मार्क्स आप यहाँ से भी पढ़ रहे हो, वहाँ से भी पढ़ रहे हो। कोशिश जो टॉपिक आपको लगे कि जैसे नितिन सांगवान आपको लगे नहीं इसमें और भी ऐड हो सकता है, उसके लिए आप सेम टॉपिक 2 रिसोर्सेज़ से पढ़ोगे। अदरवाइज़ एक टॉपिक एक रिसोर्स से पढ़ने की कोशिश करना। एंड देखो जैसे ये वाले क्वेश्चंस हैं, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी
मेथोडोलॉजी या सोसाइटी कम्युनिटी, इनके एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा सॉल्व कर लेना, क्योंकि इनमें कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस टाइप के आते हैं जो फिर आपको कंफ्यूजिंग हो जाते हैं एग्जाम में। अब जैसे जो थिंकर्स हैं, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो कंपैरेटिवली इजी होंगे, क्योंकि इनके जो कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं थिंकर्स के, वो डायरेक्ट ही हैं, उसमें कुछ कंफ्यूजिंग ज़्यादा वो आपको नहीं पूछ सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं, प्लस इनके बुक्स वगैरह के नाम जो कि फैक्चुअल हैं। तो जो थिंकर्स वाला पोर्शन है, ये अच्छा खासा स्कोरिंग रहेगा आपके लिए। एंड जो सोसाइटी कम्युनिटी वगैरह, ये सारी फैमिली फैमिली मैरिज भी फैक्चुअल ही आता है मोस्टली, ये भी ईजी है। खासकर जो ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट वाला है, इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना, इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं। बाकी जो मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च वगैरह, इसमें काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये भी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। फिर फैमिली मैरिज किनशिप, जो मेरा सुपरवाइजर के नोट्स हैं वो एक बार रिवाइज कर लेना, प्लस अपने जो उसमें और मटेरियल ऐड करोगे। इसमें जो क्वेश्चंस है वो भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है। मोस्टली जो हम आगे ये भी सारी चीज़ें देख रहे हैं, इन सब में डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। अब आपको देखना क्या है, क्या-क्या टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं वो सोशियोलॉजी में, और क्या-क्या आपको ध्यान रखना है, जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो, जो भी की कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे आप किनशिप पढ़ रहे हैं, तो किनशिप के कुछ की कॉन्सेप्ट्स होंगे, टर्मिनोलॉजीज़ होंगी, वो नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है? आपको, अगर हमने कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उससे रिलेटेड किसी एक थिंकर का नाम, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब जो आप थिंकर्स वाला पोर्शन पढ़ रहे हो, हर थिंकर का एक पेक्यूलियर जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया होगा, प्लस जो उन्होंने बुक्स लिखी होंगी, उनका नाम। जैसे आप थिंकर्स के अलावा आप जो पोर्शन पढ़ोगे, जैसे आप सोसाइटी ऑफ रिलिजन या फेमिनिज्म आप पढ़ोगे। फेमिनिज्म में एज़ सच हम डायरेक्ट थिंकर्स तो नहीं पढ़ते, लेकिन जब आप फेमिनिज्म टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंडर जो भी नेम्स आएँगे, इम्पोर्टेंट नेम्स, वो सारे आपको पता होने चाहिए। तो नाम, बुक्स, की कॉन्सेप्ट्स के नाम, थियरीज़ के नाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं, एंड यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं गलत करने के चांसेस कम हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो जैसे सोसाइटी, कम्युनिटी वगैरह, उस पे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो कहीं न कहीं गलत कभी हो सकते हैं। लेकिन जो फैक्चुअल हैं, की कॉन्सेप्ट्स हो गए, थिंकर्स के नाम हो गए, बुक्स के नाम हो गए, थियरीज़ के नाम हो गए, ठीक है? उसमें कोई गलती होने का स्कोप आपको नहीं रखना है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी एफिशिएंसी जो है इसे बढ़ानी होगी, जो आपको रेगुलर पहले तो अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर करके, रिवीजन ऑन पॉइंट रख के, एंड काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करके ही आएगी। फाइन, तो ये था। एंड क्या मैंने आपको कहा था कि कौन-सी चीज़ नहीं करनी है? अगर मार्केट में अभी ऐसी कोई भी बुक आएगी जिसमें सारा सिलेबस एक ही बुक में होगा, वो आपको परचेज़ नहीं करनी है। जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है और कोई बुक लॉन्च करते हैं ये पब्लिशर हाउस या ऑथर्स, वो मीडियोकर स्टैंडर्ड की होती है, वो वैसी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है? ये जो है पोस्ट, काफ़ी हाई पोस्ट है, रिमेंबर दिस थिंग, ये केएएस से 1 लेवल ऊपर है, दिस इज़ लेवल 9 पोस्ट, केएएस आई गेस लेवल 8 है, ठीक है? या केएएस 7 है, ये 8 है, ऐसा ही कुछ है, तो ये उससे ऊपर है। दैट मीन्स आपको इसके जो एग्ज़ाम है वो ऑब्वियसली ईज़ी नहीं होगा, इसकी जो पढ़ाई है वो भी आपको काफ़ी इन डेप्थ करनी होगी, एंड काफ़ी हाई पेड ल्यूक्रेटिव जॉब है, 80-85,000 सैलरी इसकी जाती है पर मंथ। तो सोचो आपको कितनी जी-जान इसमें लगानी होगी मेहनत करने के लिए। मेहनत करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, इंशाल्लाह जो है विक्ट्री विल बी योर्स। अब मेरे कोर्स के रिगार्डिंग आई एम इन डिलेमा, क्योंकि मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स अप्रोच कर रहे हैं कि मैं पेड कोर्स लॉन्च करूँ, ताकि ये सारा जो है उनको, जो सारी मेहनत मैंने आपको बोली, रिसोर्सेज़ ये देखो, वो उनको ना करनी पड़े, एंड उनको सारा मटेरियल मिले, क्योंकि मेरे कोर्स में लेक्चर्स प्लस पीडीएफ, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सारा जो है वो इंक्लूडेड होता है। लेकिन आई एम स्टिल इन डिलेमा, क्योंकि मेरा जो जो कोर्स है वो ऑब्वियसली सस्ता भी नहीं होगा, उतना महँगा भी नहीं होगा, वो 5000 रुपीज़ का कोर्स आई एम प्लानिंग टू लॉन्च, इफ आई लॉन्च दैट। अभी मैंने 100% प्लान इस पे नहीं किया है, आई एम स्टिल कॉन्टेम्प्लेटिंग, ठीक है? अगर मैं लॉन्च करती हूँ तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सारा मटेरियल जो है सब कुछ मिल जाएगा। बट अभी मैंने 100% इस पे नहीं सोचा है, क्योंकि टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, मेरे बाकी कोर्सेज़ भी चल रहे हैं। तो अगर मेरा टाइम बचता है, मतलब टाइम मेरे पास इतना है कि मैं ये, क्योंकि इसको मुझे 100% देना पड़ेगा इस कोर्स को। अगर मैं उतना टाइम इसको दे पाऊँ तो मैं पेड कोर्स लॉन्च करूँगी। अगर मुझे लगेगा कि नहीं मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं यूट्यूब की फ्री सीरीज़ चलाऊँगी। फ्री सीरीज़ में क्या होगा, मैं जितना कर पाऊँ उतना करूँगी, लेकिन आपको भी इक्वल मेहनत करनी होगी रिसोर्सेज़ ढूँढने के लिए, जो मैंने सारे मटीरियल्स बोले, एंड अपने एंड से आपको चीज़ें खुद देखनी पड़ेंगी। पेड कोर्स में मैं आपको सारा सामने ला के दूँगी, ठीक है? ये डिफ़रेंस रहता है पेड में एंड यूट्यूब पे। तो वो ख़ैर मैं आपको इन्फॉर्म कर ही दूँगी फिर कि क्या होगा। क्लासेस भी आई गेस कल परसों से, या मोस्ट प्रोबेबली कल से ही, अगर यूट्यूब पे भी मैंने स्टार्ट किया, या अगर पेड कोर्स भी लाया, फ़िलहाल यूट्यूब पे मैं स्टार्ट कर दूँगी इंट्रोडक्शन वग़ैरह।
फाइन, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा एंड मैंने स्पेशली सोशियोलॉजी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वो ग्रुप ज्वाइन करना, वहाँ पे भी मैं टाइमली जो है सारी चीज़ें अपडेट कर दूँगी। तो ये रहा सारा सोशियोलॉजी। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।